उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 एक्सपेक्टेड फिजिकल कट ऑफ मेल एंड फीमेल। आप सभी लोगों को बता दूं पिछली साल और इस साल में क्या चेंजेस देखने को मिले, कितना एवरेज स्कोर था, पिछली साल कितने नंबर पर क्या रैंक निकल के आ रही थी और इस बार कितने नंबर पर क्या रैंक निकल के आ रही है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो अब ये 100% सटीक डाटा एनालाइज रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें कम से कम 15 नंबर कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक बार पिछला कट ऑफ और समझा देता हूं। मैंने अभी ये पिछला कट ऑफ उत्तर प्रदेश का उठा लिया है। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब मैं आपको कट ऑफ समझाऊंगा तो आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। आप देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ उत्तर प्रदेश की गई थी, जहाँ पर यूआर की कट ऑफ 139.9 यानी 140 गई थी और ओबीसी की कट ऑफ 139.4 यानी 39.5 गई थी, 139.4। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ थी उत्तर प्रदेश की। तो पिछली साल क्या था, पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी इस बार से थोड़ा इजी पेपर का लेवल था। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बार एवरेज स्कोर दिखा दूँ। सबसे पहले हम एवरेज स्कोर देखेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो 79 निकल के आ रहा है। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट यानी कि 5 फरवरी की। यहाँ पर आप देखोगे 13 से 18 कैंडिडेट का इस शिफ्ट में डाटा है। और मैं एक बात और बता दूं, रैंक मित्र का ये डाटा है। रैंक मित्र पर आप देखोगे तो नॉर्मल जैसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी अपना स्कोर कार्ड चेक करने के लिए डाटा अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहीं आरडब्ल्यूए की बात करेंगे तो आरडब्ल्यूए पे हमेशा एवरेज स्कोर काफ़ी ज़्यादा दिखता है, 10 नंबर तक ज़्यादा दिखता है। उसका यही रीज़न है कि वहाँ पर ज़्यादातर गूगल फॉर्म आरडब्ल्यूए का भरते हैं, वो वही भरते हैं जो आरडब्ल्यूए से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले सारे के सारे कैंडिडेट होते हैं। तो इस वजह से हम एक बार आरडब्ल्यूए का भी एवरेज स्कोर देखेंगे। तो हम आरडब्ल्यूए का एवरेज स्कोर देखो तो आप देख सकते हो उससे कितना ज़्यादा एवरेज स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है। 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का जो सबसे हार्ड शिफ्ट है ये, इसका 98 एवरेज स्कोर दिखा रहा है, उसके बाद 99। तो उसका यही रीज़न है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, एवरेज स्कोर कम ज़्यादा दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट पर, पीछे यानी कितने कैंडिडेट ने इस शिफ्ट में डाटा दिया है और कैंडिडेट किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उसी के आधार पर इसका एवरेज स्कोर निकल के आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस बार एवरेज स्कोर 98 निकल के आ रहा है, जो कि आरडब्ल्यू पर ये डाटा दिया गया। उसका आप देखो रैंक मित्र पर देखोगे तो 79 निकल के आ रहा है। तो रैंक मित्र की अगर हम बात करें तो अभी ये जो स्कोर 79 है ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। और रैंक मित्र की अगर हम पिछली साल की बात करें तो पिछली साल का डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैं एग्जाम में शामिल हुआ था, मैंने पिछली बार भी कट ऑफ वीडियो वगैरह बनाई थी, तो इसलिए मुझे पता है ये 79 की वजह यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा था इसका 99 के समथिंग आ रहा था और 100 से ज़्यादा बहुत सारी शिफ्ट थी। सबसे इजी शिफ्ट का 118 के समथिंग एवरेज स्कोर निकल के यहाँ पर आया था इस पर रैंक मित्र। तो अगर हम पिछली बार से बात करें तो कम से कम हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है 10 से 12 नंबर एवरेज स्कोर कम निकल करके आ रहा है इस पर रैंक मित्र पर। और रैंक मित्र इस पर डाटा भी ज़्यादा लोगों ने दिया है पिछली बार से। आप देखोगे पिछली बार 2 लाख के समथिंग दिया था, इस बार 2.5 लाख दिया था पिछली बार, इस बार 3 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट डाटा दे चुके हैं। तो ये भी डिपेंड करता है एवरेज स्कोर पर, जितने ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ते हैं एवरेज स्कोर उतना ही कम होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार आप सभी लोगों को पता चल गया है पेपर जो है कम से कम 10 नंबर यानी इस बार हार्ड आया है। इसका मैं और एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आप देखोगे यहाँ पर 130 नंबर है इस एक लड़के के। यहाँ पर इनकी जो रैंक दिखा रहा है वो 4640 रैंक दिखा रहा है और मेरे पिछली बार 139.75 नंबर थे और मेरी जो रैंक दिखा रहा था रैंक मित्र और रैंक आईक्यू पर दोनों पर 5000 से ज़्यादा दिखा रहा था। यानी आप देख सकते हो पिछली बार जो रैंक लगभग 140 नंबर पर आ रही थी वो रैंक इस बार 130 नंबर पर आ रही है। दूसरा एक ये सबसे बड़ा आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर डाटा के साथ कि कम से कम 10 नंबर कम होने पर रैंक बराबर निकल के आ रही है। 3 लाख बच्चों में, मेरी तो 2.5 लाख बच्चों में थी 5000, ये 3 लाख बच्चों में 4500 रैंक है। और आप सभी लोगों को बता दूं जिसका भी रैंक 6000 के समथिंग यूपी में अगर आ जाता है, यूपी का कोई भी जनरल एरिया से कैंडिडेट है तो उसका कहीं ना कहीं आराम से फाइनल कट ऑफ तक वो फाइट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूपी में 3374 शायद वैकेंसी है, 3500 के समथिंग
मुझे कंफर्म नहीं, अभी मैं देख के बता दूंगा। 3500 के समथिंग कम वैकेंसी है। वहाँ पर आप देखोगे तो इसकी रैंक इस भाई की 4040 रैंक आ रही है 130 नंबर पर 3 लाख बच्चों में। और लगभग ये सारे कैंडिडेट जो रैंक मित्र वगैरह पर डाटा अपलोड करते हैं ये नॉर्थ इंडिया के होते हैं, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट ही होते हैं। और उत्तर प्रदेश की मैं अगर रैंक की बात, और ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का इसी साल का, उत्तर प्रदेश का आप देखिए 36,000 लोगों ने डाटा दिया है रैंक मित्र पर। उसमें से देखोगे 155 से ऊपर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, और 150 से ऊपर टोटल 4 स्टूडेंट ने 36,000 में से डाटा दिया है, मात्र 4 स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता चल गया है कि पेपर कम से कम 10 नंबर इस बार हार्ड आया है, क्योंकि 130 नंबर से ऊपर उत्तर प्रदेश में 36,000 में से सिर्फ 1946 यानी 2,000 बच्चे हैं। और 36,000 की आप देखें तो पूरी यूपी में पढ़ने वाले जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो 1 लाख होते हैं। इसका अगर हम 3 गुना भी मान लो कर देते हैं तो लगभग 6,000 रैंक बन जाती है 130 नंबर पर यूपी में, जो कि मैंने आपको बताया है 6,000 रैंक आपको 130 नंबर पर बन जाएगी। और यूपी की जो वैकेंसी है वो 3500 के समथिंग है। 8 गुने बच्चे यहाँ पर पास किए जाते हैं, यानी कि लगभग आपको बता दूं 28,000 बच्चे यहाँ पर पास किए जाएंगे। लगभग 28,000 बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश से, सभी कैटेगरी का मिलाकर 28,000 के। अगर हम यहाँ पे 3 गुने बच्चे भी पढ़ने वाले मान लेते हैं 1,20,000 लड़के लड़के का डाटा, ये लड़कियों का नहीं है, तो उसमें आप देखोगे कि 120 नंबर जिसके हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 गुना कर देते हैं तो 21,000-22,000 हो जाता है। नहीं, 120 नंबर जिस बच्चे के हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल कट ऑफ में आ सकता है, पूरे उसके चांस है इस डाटा के अनुसार। इसी के आधार पर हम कट ऑफ की बात करेंगे, यानी 120 नंबर पर। अब हम एक बार नॉर्मलाइजेशन की और बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा लिया, रैंक दे के उनकी कितने नंबर पर कितनी रैंक है। तो मैंने आपको बताया पिछली बार जो रैंक आ रही थी उससे 10 नंबर माइनस करने पर अभी रैंक उतनी ही आ रही है, यानी लगभग 10 नंबर पेपर हार्ड है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखें तो लगभग पूरे यहाँ पर 19 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसमें दिखा रहा है, इसमें रैंक मित्र में। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर 135 से 148 कर रहा है, यानी लगभग 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं 138 से 158 यानी 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है, यानी काफ़ी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है रैंक आएगी और रैंक मित्र पर। तो हम जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी डाटा के आधार पर बताने वाला हूँ कि पेपर 10 नंबर ईजी है, लगभग पिछली बार से हार्ड है। और रैंक नॉर्मलाइजेशन जो इस बार होने वाला है वो रैंक आएगी और रैंक मित्र का लगभग 90% सटीक जाएगा। इसका रीज़न ये है, पिछली बार इस वजह से गलत गया था, एक शिफ्ट हो गई थी हार्ड, वो ईजी का भी उसका 1 महीने बाद पेपर हुआ था, इस चक्कर में सब कुछ लफड़ा हो गया था, उनका ख़राब हो गया था। नहीं, वैसे रैंक आएगी को पिछली बार इससे पिछली वाली भर्ती में बिल्कुल सटीक गया था, मैंने अच्छी तरीके से नोटिस किया था। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल इतना नॉर्मलाइजेशन दिखा रहा है, इसी के आधार पर हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो इतना रहने वाली है। और ये कट ऑफ जो मैंने बताई है, अगर नॉर्मलाइजेशन रैंक मित्र और रैंक आईक्यू जैसा हुआ है तो यानी अगर आपका रैंक आईक्यू और रैंक मित्र पर इतना स्कोर आ रहा है कट ऑफ में, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप कहीं ना कहीं रनिंग इतने पर स्टार्ट कर दीजिए इस किसी भी कैटेगरी से, उत्तर प्रदेश की जनरल एरिया से। और मैं आपको बता दूं अगर पिछली बार जैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ 6-7 नंबर ज़्यादातर सभी को मिले, मैक्सिमम 10 नंबर, तो यहाँ पर कट ऑफ आपको -2 नंबर और कम देखने को मिल सकती है। तो ये जो कट ऑफ है ये रैंक मित्र और रैंक आईक्यू के डाटा के अनुसार है। तो अगर आपका यूआर से 131 नंबर नॉर्मलाइजेशन के साथ रैंक मित्र पर बन रहा है तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी का 130, ईडब्ल्यूएस 127, एससी 125, एसटी 120, 3574 पोस्ट है। आपको बता दूं इतना ये कम से कम 100% सटीक कट ऑफ रहने वाला है। जब कट ऑफ लग जाए तब आप देख लेना, क्योंकि इस बार का मैं कट ऑफ इतना बताने के 2 कारण और बता दे रहा हूँ। पेपर इस बार 10 नंबर इजी है और पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 140 गया था यूआर का, उसमें से एवरेज नंबर 8 नंबर सबके बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में, मतलब जिसकी एवरेज शिफ्ट थी उसमें किसी के 11-12 भी बढ़े थे। तो 8 नंबर हम घटा दें तो 132 नंबर पर पिछली बार सिलेक्शन हो गया था, जिनका रॉ स्कोर था 132। अब यहाँ से 10 नंबर हम कम कर देते हैं तो 122 बनते हैं। 122 के बाद अगर हम एवरेज नॉर्मलाइजेशन जो 8 से 9 नंबर मान लेते हैं तो 122 में 8-9 नंबर जोड़ोगे तो 131 नंबर पर आपका यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 130 पर हो जाएगा इसी आधार पर, ईडब्ल्यूएस में 127, एससी में 125, एसटी 120। तो ये लगभग कट ऑफ रहने वाली है और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सटीक कट ऑफ जाने वाली है। और जब कट ऑफ आ जाए तब आप एक बार नोटिस कर लेना, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप अपने स्टेट की किसी भी स्टेट की अगर आप कट ऑफ चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं स्पेशल स्टेट का पूरा डाटा 1-2 भर्तियों को उठा करके उसके आधार पर कट ऑफ बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।